बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, टेंसेस मेड इजी में हम पास्ट टेंस को, प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद हमने मोडाल वर्ब्स को डिस्कस किया। मोडाल वर्ब्स में हम लोगों ने सबसे पहले जो है ये डिस्कस किया कि मोडाल वर्ब्स कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद विल शेल को लिया और विल शेल के बारे में हम लोगों ने उसके यूजेस डिस्कस किए। हमने विल शेल को एज एन इंडेफिनिट डिस्कस किया। आज हम विल शेल को कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनको डिस्कस करने की एक वजह सिर्फ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइल्डहुड से फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट कर रहे हैं। चूँकि विल और शेल का मतलब गा, गी, गे है और गा, गी, गे किस बात को बयान करते हैं जी? फ्यूचर को। तो इस एतबार से इसे मतलब छोटी क्लासेस में एज ए फ्यूचर टेंस जो है इसे करवाया जाता है। लेकिन दर हकीकत मैंने आप लोगों को अपने टेंसेस के जो लेक्चर था हाउ मैनी टेंसेस इन इंग्लिश, उसमें ये बात मैंने वाज़ेह की कि देयर आर ओनली टू टेंसेस, पास्ट एंड प्रेजेंट। आज हम विल शेल को कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने विल शेल का फार्मूला रखता हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस फुल स्टॉप। अब इसमें देखिए आपके विल शेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, आखिर में फुल स्टॉप। अच्छा, इनका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और ये जो है ये उसी तरीके से हैं कि आप मोडाल वर्ब के बाद नॉट ले आएंगे, सवालिया बनाते हुए मोडाल वर्ब को स्टार्ट पे ले जाएंगे तो आपका वो सवालिया बन जाएगा। तो ये तो था जी विल शेल एज एन इंडेफिनिट। आज हमने इसका कॉन्टिन्यूस देखना है। तो कॉन्टिन्यूस में क्या आता है जी? सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस फुल स्टॉप। अच्छा, अब सबसे पहले तो कि शेल जो है वो आई और वुई के साथ इस्तेमाल होता है और विल जो है वो ही, शी, इट, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने विल शेल के जो यूजेस वाला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि शेल के 6 यूजेस हैं और विल के 3 यूजेस हैं कि अगर आप वो यूजेस आ जाएं तो आप क्या कर देते हैं जी? आई वुई के साथ विल और ही, शी, इट, यू, दे और प्लूरल या सिंगुलर नेम्स के साथ आप क्या करते हैं? शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है बेटा कि हमने एक चीज़ और यहाँ पर गौर तलब बात ये है कि आपको यहाँ पर देखें, मैंने बताया कि विल शेल ये क्या है जी? मोडाल वर्ब है और मोडाल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आप विल शेल के बाद बी इस्तेमाल हुआ है फर्स्ट फॉर्म, और यूँ समझ लीजिए कि एक्चुअल फॉर्म मोडाल वर्ब्स के बाद एक्चुअल फॉर्म इस्तेमाल होती है। एक्चुअल फॉर्म से क्या मुराद है व्यूअर्स? एक्चुअल फॉर्म से मुराद कि जो दर हकीकत हकीकी फॉर्म्स होती हैं। तो क्या होता है जी? वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है हकीकी फॉर्म, इसी तरीके से हैज़, हैव, हैड हैं। तो मोडाल वर्ब्स के बाद क्या आएगा? हैव इस्तेमाल होगा।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर बी का इस्तेमाल से क्या मुराद है, बी बेसिकली एक्चुअल फॉर्म बी है। फिर क्या होता है जी, प्रेजेंट में इस्तेमाल करने के लिए उसकी कंकर्ड फॉर्म्स होती हैं, वो हैं इज़ एम आर। पास्ट में बयान करने के लिए उसकी कंकर्ड फॉर्म क्या है, वॉज वर। लेकिन मोडाल वर्ब्स के बाद वो ना तो इज़ एम आर की सूरत में इस्तेमाल हो सकता है, ना ही वॉज वर की सूरत में, वो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा, और दैट इज़ बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या है जी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म है, ठीक है। और ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे बननी है। इसकी फॉर्मेशन जो है हमने ख्याल करना है कि आईएनजी बनाते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डायरेक्ट आईएनजी नहीं हमने लगा देना, बल्कि हमने एहतियात करना है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड ख़त्म होगा, कौन सा लेटर ख़त्म होगा और आईएनजी लगेगा, कहाँ पर कौन सा लेटर ऐड होगा और आईएनजी लगेगा। उसके लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का लेक्चर जो है वो वॉच कीजिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, इसका एक जुमला, ठीक है जी। मैं टीवी देख रहा हूँगा, आई विल बी वॉचिंग टीवी। इसमें क्या आया ये देखें, ये आपका हो गया मोडाल वर्ब, ये बी फॉर्म आ गई, इसके बाद देखें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुई। ये बेसिकली वर्ब है, वर्ब का ये सब्जेक्ट, ये मोडाल वर्ब, और या लास्ट पे ऑब्जेक्ट, और आखिर में फुल स्टॉप इस्तेमाल हो गया। अब इसमें देखिए, ये अब नेगेटिव का है, ये आपका वर्ब हो गया, वर्ब को परफॉर्म करने वाला ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप देखिए कि ये मोडाल वर्ब, उसके बाद नॉट, निगेशन, और ये। अच्छा, अब ज़रा नोट कीजिएगा, मोडाल वर्ब हमारा ये है पूरा, ठीक है जी। लेकिन मैंने एक लेक्चर में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये बात आप लोगों के साथ डिस्कस की थी व्यूअर्स, कि जब एक लफ्ज़ से ज़्यादा मोडाल वर्ब होता है तो हम क्या करते हैं, नॉट उस पहले वर्ड के बाद इस्तेमाल करते हैं, ना कि पूरे मोडाल वर्ब के बाद। यानी कि हम इस तरह नहीं कर सकते कि ही विल बी नॉट फ्लाइंग काइट्स, तो ये गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ही विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स। अच्छा, अब ये सवालिया हालत है। अब इसमें क्या हुआ कि मोडाल वर्ब जो है वो हम शुरू में लेकर आए। अब वो फर्स्ट हाफ, मोडाल वर्ब का फर्स्ट हाफ शुरू में आया, फिर सब्जेक्ट, उस मोडाल वर्ब का सेकंड हाफ जो है वो बाद में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और लास्ट पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। अमजद विल बी आयरनिंग द क्लॉथ्स। अब इसमें देखिएगा, ये वर्ब है, उस वर्ब को परफॉर्म करने वाले अमजद, ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब सब्जेक्ट के बाद क्या है जी, ये चूंकि सिंपल का जुमला है इसीलिए हमारे मोडाल वर्ब जो है वो पूरा का पूरा इकट्ठा हो गया, ठीक है जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट पे फुल स्टॉप हमने इस्तेमाल किया। शाहिद विल नॉट बी लुकिंग एट द स्काई। अब ज़रा नोट कीजिए कि ये वर्ब, अब ये नेगेटिव का जुमला है, तो हमने क्या किया, मोडाल वर्ब का फर्स्ट पार्ट पहले, फिर निगेशन सेकंड पार्ट बाद में, ठीक है। उसको सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट पे, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लास्ट पे हमने फुल स्टॉप इस्तेमाल
किया। अच्छा, ये तो था जी विल शैल का, क्या था जी, कॉन्टिन्यूस मेथड। अब हम मूव करेंगे विल शैल। तो विल शैल के परफेक्ट को हम देखेंगे कि विल शैल का परफेक्ट कैसे बनेगा। तो उसके लिए मैं का कॉन्टिन्यूस का है फार्मूला वो लिखा रहने दूंगा, ताकि हम उसी से ही आगे परफेक्ट का जब बनाएं तो वो क्या हो, आपके सामने तीनों फार्मूलाज जो हैं वो मेंशन हो जाएं। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम आएंगे जी परफेक्ट की तरफ। विल शैल एज अ परफेक्ट, इसमें क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी और प्लस फुल स्टॉप। अच्छा व्यूअर्स, आप ज़रा नोट कीजिएगा कि हमने सब्जेक्ट दिया। अच्छा, ये मोडाल वर्ब हैं, यानी कि परफेक्ट में विल शैल के बाद हैव का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर ज़रा नोट कीजिएगा व्यूअर्स के ये बात काबिल गौर है इस परफेक्ट के अंदर कि अक्सर स्टूडेंट, हमने प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला क्या देखा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव। अच्छा, हैज़ का हमने इस्तेमाल देखा कि ही शी इट, या सिंगुलर नेम के साथ हम क्या करते हैं जी, हैज़ इस्तेमाल करते हैं, और आई वी दे यू और प्लूरल नेम्स के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। अब काबिल गौर बात यह है कि अगर परफेक्ट के अंदर ही इस्तेमाल होता है फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट के तौर पर, और हम क्या करेंगे जी ही विल, तो अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि ही विल हैज़ कर लेते हैं, यानी उनके जहन में ये होता है कि ही की वजह से क्या आएगा जी, हैज़ इस्तेमाल होगा। लेकिन नहीं, अभी मैंने आप लोगों के सामने एक बात डिस्कस की थी कि मोडाल वर्ब के बाद एक्चुअल फॉर्म आती है, यानी कि हमने इज एम आर नहीं किया, हमने वॉज वर नहीं किया, बल्कि एक्चुअल फॉर्म क्या थी, बी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, विल शैल के बाद एक्चुअल फॉर्म आएगी हैव। अब हैव के बाद एडिशन जो है ना, कंकर्ड फॉर्म, वो हैज़ है, यानी कि ही शी इट को क्या करने के लिए जी, क्लासिफाई करने के लिए कि ही शी इट के साथ हैज़ इस्तेमाल होना है और आई वी दे यू के साथ हैव इस्तेमाल होना है, वगरना एक्चुअल फॉर्म क्या है, हैव है, सेकंड फॉर्म हैड है। तो हम क्या करेंगे जी, एक्चुअल फॉर्म देंगे, तो विल शैल मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब के बाद एक्चुअल फॉर्म आती है और एक्चुअल फॉर्म क्या है, हैव है। तो इस चीज़ का जहन में रखना है कि अगर यहाँ पर ही शी इट होगा तब भी यहाँ पर हैव ही इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये तो था इसका फार्मूला, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होनी है, क्योंकि हैव के बाद हम क्या करते हैं जी, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर भी एक बात काबिल गौर ये है कि स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि विल शैल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो स्टूडेंट्स आप ये चीज़ देखें कि विल शैल के बाद ये फर्स्ट फॉर्म आई है, कैसे कि हैव की सेकंड फॉर्म हैड है बेटा, थर्ड फॉर्म हैड है। अच्छा, अब क्या हुआ, मोडाल वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आई है, हैड आई है, नो, थर्ड फॉर्म भी नहीं आई, बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, हैव, जो एक्चुअल फॉर्म है। एक्चुअल फॉर्म्स क्या है, हैज़ और हैव, इन दोनों में से एक्चुअल फॉर्म है हैव, तो वो इस्तेमाल हुई है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है और वो क्या है, हैव है। उसके आगे हैव के बाद आप देखेंगे तो क्या होता है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे बी के बाद, अब देखें विल शैल के बाद एक्चुअल फॉर्म क्या आई थी, बी, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, बी के बाद जैसे इज एम आर के बाद हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉज वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरीके से विल शैल के बाद हैव, पहली हालत एक्चुअल फॉर्म, और हैव की वजह से हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसके चंद जुमले, द गेस्ट विल हैव टेकन फूड। अब इसमें देखिएगा ज़रा, सबसे पहले कि वर्ब, ये एक्शन हो गया बेटा हमारा, इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला ये गेस्ट हो गए। अब ये सिंगुलर हैं, अब इस सिंगुलर के तहत तो यहाँ हैज़ होना चाहिए, लेकिन हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि विल मोडाल वर्ब है, तो मोडाल वर्ब के बाद
हमेशा, वो चाहे ही शी इट हो, सिंगुलर नेम हो, प्लूरल नेम्स हो, कुछ भी हो, हमने हैव ही इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा मोडाल वर्ब कंप्लीट हुआ। हैव की वजह से हमने यहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की और ये क्या हो गया जी व्यूअर्स, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये तो हो गई एक इसकी एग्जाम। द ट्रेन विल नॉट हैव अराइव्ड। अब व्यूअर्स ज़रा नोट कीजिएगा, ये अब इसका नेगेटिव का फार्मूला है, मतलब नेगेटिव का एग्ज़ाम्पल है। ये पॉजिटिव या सिंपल की एग्ज़ाम्पल थी। इसमें आप ज़रा गौर कीजिए कि ये आपका वर्ब हो गया। अच्छा, वर्ब से पहले हमने देखना है कि उस वर्ब को परफॉर्म करने वाला कौन है जी, ट्रेन है, ये सब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स ज़रा नोट कीजिए कि ट्रेन सिंगुलर है, हमने लगाना विल मोडाल वर्ब, और मोडाल वर्ब के बाद हमने देखें यहाँ पर क्या किया है, हैव इस्तेमाल किया है। और दरमियान में नेगेटिव जो है, अब अगर एक से ज़्यादा लफ्ज़ पर मुश्तमिल मोडाल वर्ब होगा तो हम निगेशन जो है उसके दरमियान में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि विल नॉट हैव हमने इस्तेमाल किया। विल ही हैव टोल्ड द सीक्रेट क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखें व्यूअर्स, ये था इंट्रोगेटिव का। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये वर्ब है। अच्छा, इस वर्ब को परफॉर्म किसने किया, ये सब्जेक्ट है। लेकिन चूंकि हम इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है जी, मोडाल वर्ब पहले आ जाता है। और अगर मोडाल वर्ब में एक से ज़्यादा अल्फाज हों तो हम क्या करते हैं जी, पहला लफ्ज़ बाहर लेकर आते हैं, यानी मोडाल वर्ब का फर्स्ट पार्ट पहले आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मोडाल वर्ब का सेकंड पार्ट बाद में आ गया, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ये व्यूअर्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, जो कि कंपल्सरी आइटम है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। द पीपल विल हैव ऑफर्ड द प्रेयर्स। अब इसमें ज़रा गौर कीजिए, ये वर्ब, सबसे पहले हमने वर्ब को देखना है, वर्ब को परफॉर्म करने वाले लोग हैं। अच्छा, उसके बाद हमने मोडाल वर्ब इस्तेमाल किया, ठीक है, और उसके बाद हमने मोडाल वर्ब परफेक्ट को पहचान के लिए हमने हैव इस्तेमाल किया। इसके बाद देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये थे जी हमारे विल शैल एज अ कॉन्टिन्यूस और एज अ परफेक्ट के तौर पर। इसकी एग्ज़ाम्पल्स भी आप लोगों ने देखी, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। और मज़ीद आपने अब क्या करना है, इसकी मज़ीद आपने प्रैक्टिस इस तरह करनी है कि आप विल शैल को इंडेफिनिट के तौर पर भी प्रैक्टिस कीजिए, उस फार्मूले को भी देखिए। उसमें क्या आना है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब विल शैल, सिंपल वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसको आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म में करेंगे तो वो क्या होगा जी, सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस फुल स्टॉप। उसको हमने फिर उसके प्रैक्टिस करते हुए उसके नेगेटिव भी देखे, हमने उसका इंट्रोगेटिव भी देखा। और उसके बाद आप क्या करेंगे जी, उसको परफेक्ट के फार्मूले के मुताबिक भी उसकी प्रैक्टिस कीजिए, यानी मोडाल वर्ब विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस फुल स्टॉप। इसमें भी हमने हर तरह के जुमले देखे हैं, यानी सिंपल का भी हमने, नेगेटिव का भी हमने, इंट्रोगेटिव का भी देखा। अच्छा, अब आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे आपके जो हैं ग्रिप होगी इस विल शैल मोडाल वर्ब के इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, मोडाल वर्ब विल शैल की समझ आई होगी। और इसी तरह वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले वसूल करने के लिए द बायलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।